नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि अमेरिका इजराइल ईरान के युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। कई सारी खबरें आ रही है जिसे आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। पूरी दुनिया में मीटिंगों का दौर चल रहा है, लेकिन सबसे खौफनाक खबर यह है कि ईरान ने धमकी दी है कि उनके स्लीपर सेल्स जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं वो कभी भी अमेरिका के शहरों में अमेरिका के लोगों और अमेरिकन एसेट्स के ऊपर हमला कर सकते हैं। मतलब खलबली मच जाएगी अमेरिका के अंदर। और उसके ऊपर ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट वेंस का भी बयान आया है, उसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के दुनिया भर में खलबली है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो धड़ाम से गिर गया है। पेट्रोलियम के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अलग एक बोन ऑफ कंटेंशन बनने वाला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ईरान ने रोका तो ईरान के ऊपर कार्रवाई और भी तेज हो जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, जो अमेरिका ने हमला किया ईरान के तमाम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर। कहा गया कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब सैटेलाइट के इमेज दूसरी कहानी बता रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से तबाही मची है और इसलिए क्लेम कर रहे हैं इजराइल के नेतन्याहू कि वो अब लगभग अपने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के इस युद्ध की शुरुआत की थी वो हासिल करने में वो कामयाब हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध रुक जाएगा, अभी ईरान की और ठुकाई होनी है। लेकिन ईरान भी अपनी चालें चल रहा है, अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। तो कुछ हाइलाइट्स, कुछ खबरों की हाइलाइट्स आपको बता दें कि किस तरीके से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और किस तरह से मीटिंग्स का दौर चल रहा है। Iran's foreign minister is in Moscow to beat Russia's president Putin। यह मॉस्को में मीटिंग हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री ये रूस गए हुए हैं। कई सारी खुफिया जानकारी तो ये भी बताया जा रहा है कि खामनेई भी भाग गया है, रूस में ही है। तो रूस के अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है, वहां पे क्या मीटिंग होगी, क्या होगा, इसके ऊपर दुनिया की नजर रहेगी ही। अभी हाल में ही मीटिंग हुई सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसके अंदर अमेरिका ने फिर से थ्रेटनिंग दी और रूस ऐसा लग रहा है कि वो इस युद्ध में शामिल होने जा रहा है या फिर ईरान के पक्ष में वो बयानबाजी के साथ साथ कुछ हथियारों की मदद भी कर सकता है। और इसीलिए ईरानियन विदेश मंत्री वो रूस पहुंचे हुए हैं। दूसरी खबर, A NATO summit is opening in Netherlands to discuss ईरान। अब NATO की भी बैठक हो रही है, अमेरिका इन्वॉल्व हो गया। अब अमेरिका के ऊपर अगर हमला होता है ईरान के द्वारा, तब NATO को भी, तमाम जो देश है जो NATO के सदस्य हैं, उनको भी ईरान के ऊपर हमला करना पड़ जाएगा। ये NATO के संविधान और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि एक के ऊपर अटैक सबके ऊपर अटैक माना जाएगा। तो ईरान अगर अमेरिका के ऊपर किसी तरीके का अटैक करता है तो आप ये समझिए, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो शुरू हो रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इज होल्डिंग एन इमरजेंसी मीटिंग। यह IAEA का भी एक इमरजेंसी मीटिंग है। ये इमरजेंसी मीटिंग किस बात को लेकर के है? जो परमाणु ठिकाने जिसके ऊपर अमेरिका ने निशाना बनाया, उसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि वहां रिसाव रेडिएशन वो फैल रहा है। निशाना अचूक मारा गया। कई सारी थ्योरी दी गई कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, बंकर बहुत नीचे है। लेकिन सैटेलाइट के इमेज के जरिए मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जिसे आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और एक और चीज हो रही है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज ड्यू टू मीट अगेन। फिर से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होगी और ईयू फॉरेन मिनिस्टर्स
और ऑल्सो मीटिंग इन बेल्जियम। पूरा यूरोप, रूस, चाइना, हर जगह मीटिंगों का दौर चल रहा है कि आखिर इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। लेकिन बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां यह खतरा पैदा हो गया है कि ईरान बाकायदा अपने स्लीपर सेल्स को, अपने छिपे हुए आतंकियों को जो उसने अमेरिका भेज रखा है, उसको एक्टिवेट करने वाला है। एनबीसी की रिपोर्ट है, इन अ डेज लीडिंग टू सैटरडेज स्ट्राइक ऑन its nuclear facilities, Iran reportedly sent a communique to US President Donald Trump threatening to activate sleeper cell terror within the United States if it were attacked. NBC News reported sources indicated the message reached Trump via an intermediary during the G7 summit in Canada. Following the strike, Trump asserted on social media that any Iranian retaliation against the US will be met with force far greater than what was witnessed tonight. क्या खबर एनबीसी ने छापा है? वहां दिखाया जा रहा है कि जब G7 की बैठक चल रही थी तो किसी इंटरमीडियरी के जरिए खामनेई ने धमकी दी थी ट्रंप को कि अगर तुमने अटैक किया तो अमेरिका के अंदर हमारे स्लीपर सेल्स हैं, वो खुदकुश हमलावर, ये लोग तबाही मचाएंगे अमेरिका के अंदर। और इसलिए ये जो डिले हुआ उस सारी चीजों को एसेस करने में, अब ये खबर जब सामने आ गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो लोग पूछेंगे ही। तो जेडी वेंस से पूछा गया, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस सेज द एडमिनिस्ट्रेशन इज एग्जामिनिंग पॉसिबिलिटी ऑफ होमलैंड अटैक वेरी क्लोजली। माना गया, यह बात वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने माना कि हां इस तरह का खतरा है और हम लोग बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं। और इसलिए जब अमेरिका ने बम बरसाए, उसके साथ ही अमेरिका के अंदर तमाम जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो मंदिर हो, चर्चेज हो, गुरुद्वारे हो, वहां इमीडिएटली सिक्योरिटी बढ़ाई गई। तो ये सारी चीजें हो रही है। धमकी भी दी जा रही है। धमकी क्या दी जा रही है? ईरान वांट्स यूएस विल फेस हेवी, रिग्रेटेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल consequences थ्रू पावरफुल एंड टारगेटेड ऑपरेशंस। ये ईरान भी कह रहा है। इनका जो इस्लामिक गार्ड्स के जो स्पोक्स पर्सन है, वो सामने आकर के उन्होंने ये बातें कही है कि अनएक्सपेक्टेड जगह से टारगेटेड करके आपके ऊपर अटैक करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो ट्रंप को और ज्यादा गुस्सा दिलाएगा। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर स्पोक्स पर्सन जुल्फगारी सेज, मिस्टर ट्रंप द गैम्बलर, यू मे स्टार्ट द वॉर बट वी विल बी द वन टू फिनिश इट। अब बताइए, जुआरी बता रहा है ट्रंप को, बोला मिस्टर गैम्बलर यू स्टार्टेड इट एंड वी विल एंड इट। तो ये ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह की बातचीत हो रही है और जिस तरह की खबर आ रही है, ये तो आप समझिए कि ईरान के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। कुछ जैसा कि मैंने बताया, एक अटैक अमेरिका के एसेट के ऊपर, वो नाटो के तमाम देश, फिर अभी जो फ्रांस चुप बैठा हुआ है, जर्मनी चुप बैठा हुआ है, इन सब के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा अपने लड़ाकू विमानों को ईरान भेजने के लिए। तो ये स्थिति वो बहुत ही जटिल होते जा रही है। लेकिन एक खबर जो चल रही है हर जगह कि न्यूक्लियर आर्सेनल का क्या हुआ, तो ये दो तस्वीर देखिए। ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं, 6 छेद नजर आ रहे हैं। और इसके बारे में क्या जानकारी आ रही है?
Maxar Technologies satellite imagery of Fordo, which shows 6 neatly spaced holes in 2 groups in the mountain ridge beneath which the hole containing the centrifuges is believed to be located. Satellite imagery shows that US Tomahawk cruise missile severely damaged a uranium facility at Isfahan and an impact hole above the underground enrichment hall at Natanz, reportedly caused by a massive ordnance penetrator bunker busting bomb that likely destroyed the facilities. ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि नहीं, इसमें नहीं बच सकता। और एक बार जरा तस्वीर को गौर से देखिए। इसके बारे में बताया जा रहा है कि डबल टैप किया गया है। डबल टैप का मतलब समझे कि पहले 6 मारे गए तो 6 छेद आपको नजर आ रहा है, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि उन दोनों ही जगहों पे एक छेद बड़ा है, और ये जो बड़ा वाला छेद है इसके बारे में बताया जा रहा है, और इसके ऊपर टॉमहॉक मिसाइल जो है वो मार दिया गया। तो पहले ये 60 मीटर तक जाता है, तो 60 मीटर तक जाकर के इसने तो क्रैक क्रिएट कर ही दिया, और फिर उसी होल में वो दूसरा जो गया जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जो 3 ने अंदर जाकर के भी बड़ी तबाही मचा दी, अंदर के रॉक्स को हल्का कर दिया, और उसके बाद फिर जो बाद में 2 और मारे गए उससे पूरा का पूरा अंदर तक ये पूरी की तरह से उसको तबाह कर दिया गया है। और इसीलिए अब इजराइल भी और अमेरिका भी ये साफ साफ ये लोग कह रहे हैं कि हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, कुछ बचा हुआ है। जो खबर आ रही थी कि कुछ सेंट्रीफ्यूजेस को जो है वो लोग निकाल लिए, कुछ यूरेनियम को निकाल के कहीं और ठिकाने पे उन्होंने छिपा के रखा है, उसको खत्म किया जाएगा और उसके बाद उनका टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन युद्ध जारी रहेगा, क्योंकि ट्रंप ने अब ये कह दिया है कि अब किसी भी कीमत पे खामनेई की सरकार ईरान के ऊपर राज नहीं कर सकती। इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।